हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक ब्रिटिश ऑफिसर दिखाया जाता है जो हिरन का शिकार करने के मुकाबले में था। इस ऑफिसर का नाम पर्सी था और ये मुकाबला कोई नॉर्मल मुकाबला नहीं था। वहाँ पर किसी किंग के आने पर यह मुकाबला रखा गया था। अब पर्सी ने उस हिरन का शिकार कर लिया था और वो मुकाबला जीत जाता है। अब यहाँ पर मुकाबले के बाद बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी और यहाँ पर पर्सी को भी इनवाइट किया जाता है। और अब उसे ऐसा लग रहा था कि जब वो पार्टी में जाएगा तो उसको ये मुकाबला जीतने पर बहुत सारा इनाम मिलेगा, जिससे वो अपनी फैमिली को बहुत खुश कर पाएगा। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और उसका बेटा था। जब रात को पर्सी उस पार्टी में जाता है तो हर कोई उसको इग्नोर कर रहा था, कोई भी पर्सी पर ध्यान नहीं दे रहा था। ये बात पर्सी को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। अब 1 साल बाद पर्सी को लंदन भेज दिया जाता है रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में। ये एक ऐसी सोसाइटी थी जो जियोग्राफी पर रिसर्च करती थी। पर्सी जब वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ के ऑफिसर उसको बताते हैं कि 2 कंट्रीज़ के दरमियान बहुत बड़ी वॉर होने वाली है और उन 2 कंट्रीज़ के दरमियान अमेज़न का घना जंगल है और यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज़ की कोई भी स्टेट बाउंड्री नहीं है और इस मामले को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश गवर्नर ने हमें यहाँ पर बुलाया है। वहाँ के ऑफिसर पर्सी को बताते हैं कि अमेज़न का जंगल बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वहाँ पर जाना इतना आसान काम नहीं है और वहाँ पर सूरज की किरणें तक नहीं आ पाती और अगर तुम ये काम करके वापस आ जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब पर्सी अपनी फैमिली के लिए ये डिसाइड करता है कि वो अमेज़न के जंगलों में जाएगा। वो अपनी वाइफ और अपने बेटे को छोड़कर जंगल में निकल जाता है और फिर उसे शिप में एक हेनरी नाम का एक आदमी मिलता है और ये आदमी अमेज़न के जंगल के बारे में सब कुछ जानता था। हेनरी पर्सी से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ इस मिशन को कंप्लीट करना चाहता हूँ। पर्सी इस बात के लिए मान जाता है। जब ये दोनों अमेज़न के घने जंगल में एंटर होते हैं, जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं इनकी मुश्किलें बढ़ती जाती है क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे खतरनाक और जहरीले जानवर थे। इसके बाद ये दोनों वही जंगल में एक कबीले तक पहुंचते हैं। इस कबीले का लीडर वहां पर बिजनेस करता था। इसके वहां पर रबर के प्लांट्स थे और इस कबीले के लीडर ने सब लोगों को अपना गुलाम बनाया हुआ था। पर्सी वहां पर उसको अपने आने का मकसद बताता है। पर्सी उस लीडर को बताता है कि मैं अपना मिशन कंप्लीट करना चाहता हूं और मुझे इसमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम मुझे एक आदमी दो जो मुझे गाइड कर सके और मुझे कुछ सामान की भी ज़रूरत है। अब वो लीडर पर्सी को अपने कुछ आदमी और एक बोट और 2 घोड़े दे देता है और साथ ही वो कुछ खाने का भी सामान दे देता है। अब जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो उनको वहाँ पर एक बोट नज़र आती है और उस बोट में एक मरा हुआ आदमी था। जब ये लोग उस बोट को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि आगे का सफ़र इतना आसान नहीं है। अब रात में ये लोग आराम करते हैं और वहीं पर पर्सी को उसकी वाइफ का लेटर भी मिलता है। उस लेटर में लिखा था कि उनके यहाँ एक और बेटा हुआ है। पर्सी जब ये लेटर पढ़ता है तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो सोचता है कि काश वो इस टाइम अपनी वाइफ के साथ में होता। पर्सी ये सोच रहा था कि अभी इस टाइम मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। अब वो लीडर का आदमी जो पर्सी के साथ में था और जो पर्सी को रास्ता गाइड कर रहा था, वो पर्सी को बताता है कि घने जंगलों के पीछे एक सोने का शहर है और कुछ लोग इस सिटी को ढूंढने के लिए भी आए थे पर वापस कभी भी लौट कर नहीं आए और कोई भी नहीं जानता कि उन लोगों के साथ क्या हुआ क्योंकि वो सिटी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि वहाँ पर कोई भी जाता है तो वापस नहीं आता। पर्सी को उस गाइड की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो उसकी बातें सुनकर इग्नोर कर देता है। इसी तरह वो अपना सफ़र कंटिन्यू रखते हैं। अब उन लोगों के पास खाने का सामान भी ख़त्म हो गया था और उनके वहाँ एक साथी की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और जो बाकी के साथी थे वो बचे हुए खाने के पीछे लड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद ये लोग अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं और हेनरी वहाँ पर पहुंचकर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इनसे पहले यहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच पाया था। उन लोगों के साथ ये होता था कि या तो कबीले के लोग उनको मार देते थे या फिर वो लोग जानवरों का शिकार हो जाते थे। पर्सी वहाँ पर पहुंचकर अपना मिशन कंप्लीट करता है। वो सभी एरिया के मेजरमेंट लेता है और तभी उसे कुछ स्टैचू नज़र आते हैं और वहाँ पर उसको कुछ बर्तन भी मिलते हैं जो स्टोन के बने हुए थे। ये सब देखकर पर्सी को थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था कि गोल्ड सिटी वाली बात शायद सच हो। पर्सी ने अपना काम कंप्लीट कर लिया था और वो दोबारा से अपनी सिटी में आ जाता है। पर्सी के इस मिशन को कंप्लीट करने की खुशी में वहाँ पर एक पार्टी रखी गई थी। पर्सी उस पार्टी में एक बायोलॉजिस्ट से मिलता है। वो पर्सी के काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था।
पर्सी के इस मिशन के बारे में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे रिपोर्टर्स और बहुत सारे फेमस लोग आते हैं। अब पर्सी सभी लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि मुझे वहाँ पर जाकर पता चला कि वहाँ पर एक गोल्ड सिटी भी है और मैं उस गोल्ड सिटी को ढूंढना चाहता हूँ। वो एक ऐसी सिटी है जो आज से 500 साल पहले गायब हो गई थी। अब वहाँ पर बैठे सभी लोग पर्सी की ये बातें सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमें इन बातों पर यकीन नहीं है। तो इस बात पर पर्सी उनको एक लेटर पढ़कर सुनाता है जो एक सोल्जर ने लिखा था। उस सोल्जर ने ये लिखा था कि हम एक पुराने खंडर में पहुंच गए हैं और वहाँ पर बहुत सारा सोना है और वहाँ पर बहुत सारे टेम्पल भी है। ये लेटर पर्सी की वाइफ को एक पुरानी लाइब्रेरी से मिला था और ये लेटर एक सच्चा लेटर था। इसी लेटर को पढ़कर पर्सी ने यह डिसाइड किया था कि वो इस गोल्ड सिटी को ढूंढ कर रहेगा और वो उस खोए हुए शहर को द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड का नाम देता है। अब वहाँ पर जो जियोग्राफिकल सोसाइटी के ऑफिसर थे वो अमेज़न के मिशन दोबारा से पर्सी को दे देते हैं। इस बार पर्सी की वाइफ उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं इतने साल तक तुम्हारे बगैर कैसे रह सकती हूँ। लेकिन पर्सी कहता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। और फिर पर्सी फिर से जंगलों की तरफ निकल जाता है। पर्सी को तो वहाँ पर सब कुछ पहले से ही पता था, पर जो उसका एक साथी था वो बहुत जल्दी हिम्मत हार गया था और उसके साथी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसके पैर पर भी चोट लग जाती है। वो पर्सी से रो रो कर यही कहता है कि मैं यहाँ पर मर जाऊँगा और पर्सी को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर पर्सी उसको एक घोड़ा और कुछ खाने का सामान देकर वापस भेज देता है। इसी तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं और पर्सी के पास भी खाने का सामान कम हो गया था। फिर वो एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर पर्सी को बहुत सारी अजीब चीज़ें नजर आ रही थी, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था और तो और आगे जाने का रास्ता भी बंद था। पर्सी और उसका साथी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। पर्सी ये सोच रहा था कि इतना ज़्यादा आगे आने के बाद मैं ऐसे खाली हाथ लौट रहा हूँ, ये बात उसको बहुत ज़्यादा दुखी कर देती है। लेकिन अब वो वापस से अपनी सिटी में आ जाता है और फिर वो अपनी फैमिली के पास आकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। और अब दोबारा से पर्सी को जियोग्राफिकल सोसाइटी में बुलाया जाता है। वहाँ पर वही साथी जो वापस आने की जिद कर रहा था, वो वहाँ पर मीटिंग में कहता है कि पर्सी ने मुझे ऐसे ही बिना खाने के जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। वो पर्सी से माफ़ी मांगने का कहता है और फिर कहता है कि पर्सी मेरे दोस्त तुम मान जाओ क्योंकि वहाँ पर कोई भी गोल्ड सिटी नहीं है। लेकिन पर्सी उससे माफ़ी नहीं मांगता और वो सोसाइटी को रिज़ाइन दे देता है और दोबारा से आर्मी ज्वाइन कर लेता है। अब जब पर्सी ने आर्मी ज्वाइन कर लिया था तो वहाँ पर एक वार शुरू हो जाता है और इस वार के दौरान पर्सी एक लेडी से मिलता है जो फ्यूचर बताती थी। वो लेडी उसे बताती है कि तुम किसी चीज़ को ढूंढना चाहते हो और तुम जानते हो कि तुम अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हो। अगर तुमने ऐसे ही अपनी तलाश को जारी रखा तो वो चीज़ तुम्हें ज़रूर मिलेगी। अब पर्सी को दोबारा से उस लॉस्ट सिटी को ढूंढने का जुनून पैदा होता है, पर उस युद्ध के दौरान एक जहरीली गैस पर्सी को ब्लाइंड कर देती है और अब आर्मी वाले भी पर्सी को बहुत बड़ा प्रमोशन दे देते हैं। पर्सी की वाइफ उसका बहुत ख्याल रखती है और पर्सी भी ठीक हो गया था। पर्सी का बेटा हमेशा पर्सी से नाराज ही रहता था क्योंकि उसके फादर ने अपनी फैमिली का कभी भी ख्याल नहीं रखा, उनको हमेशा अकेला ही छोड़ दिया अपने काम की वजह से। पर अब वो भी अपने फादर की हालत को देखकर उनसे माफ़ी मांगता है और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। पर्सी आर्मी से रिटायरमेंट लेकर कंट्री साइड पर अपनी फैमिली के साथ रहने लगा था। पर्सी के इस बात ने कि एक गोल्ड का सिटी है, हर जगह पर्सी की ये बात फेमस हो गई थी और अमेरिका के लोग तो अपनी आर्मी और एयरक्राफ्ट लेकर पहुंच भी गए थे। अब दोबारा से एक और कंपनी पर्सी को ही ये ऑफर करती है और वो पर्सी को यही मिशन देती है। जियोग्राफी सोसाइटी के लोग भी अब पर्सी के साथ थे। बाद में पर्सी को पता चलता है कि उस कंपनी को उसके बेटे ने ही इन्फॉर्म किया था। पर्सी अपने बेटे से जब मिलने जाता है तो वहाँ पर वो उसको एक कबीले का दिया हुआ नेकलेस देता है और फिर पर्सी का बेटा ये डिसाइड करता है कि इस बार वो भी अपने फादर के साथ जाएगा और इस बात पर पर्सी और पर्सी की वाइफ भी मान जाते हैं। अब पर्सी जब अपने मिशन पर जा रहा था तो वो जाने से पहले उस कंपनी के ओनर को एक कंपास दिखाता है
और वो उनको कहता है कि अगर मुझे लॉस्ट सिटी मिल गया तो ये कंपास मैं आप तक वापस पहुंचा दूंगा, और अगर आपको ये कंपास वापस मिल जाए तो आप समझ जाना कि मुझे वो लॉस्ट सिटी मिल गई है। अब पर्सी 3 साल तक कंटिन्यू अपने बेटे के साथ सफ़र करता है। तभी एक दिन अमेज़न के जंगलों में कबीले के लोग उन पर अटैक कर देते हैं। इसी दौरान पर्सी ने अपनी वाइफ को लेटर भी लिखा था कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर दोबारा से पर्सी और उसके बेटे को एक और कबीले के लोग घेर लेते हैं और वो कबीले के लोग उनको पकड़कर अपने लीडर के पास ले जाते हैं। वहाँ पर पर्सी उस कबीले के लीडर को अपने बारे में सब कुछ बताता है। अब रात में वो कबीला उन दोनों को एक जगह पर ले जाता है और वहाँ पर ले जाकर उनको कुछ पिलाते हैं, और उसे पीने के बाद उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि वो दोनों मर जाएंगे, लेकिन पर्सी बहुत सुकून में था। वो अपने बेटे से ये कहता है कि यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। कबीले के लोग उन दोनों को बेहोश करके अपने कंधे पर उठाकर कहीं पर ले जाते हैं। इसी तरह पर्सी और उसके बेटे को गायब हुए बहुत साल गुजर जाते हैं, और इधर हम पर्सी की वाइफ को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो उसी कंपनी के ओनर के पास जाती है जिन्होंने पर्सी और उसके बेटे को वहाँ पर भेजा था। पर्सी की वाइफ उसे कहती है कि वो उनको ढूंढने की तलाश जारी रखे। उसकी वाइफ उस ओनर को कहती है कि पर्सी और मेरा बेटा जिंदा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो कबीले के लोगों के साथ रह रहे हैं। अब पर्सी की वाइफ उस ओनर को वही कंपास दिखाती है जो पर्सी ने भिजवाई थी। अब ये कंपास देखने के बाद ये ओनर पर्सी को ढूंढने की तलाश जारी कर देते हैं। पर्सी और उसके बेटे का कुछ भी पता नहीं चलता और ये बात एक मिस्ट्री बनकर रह गई थी। जैसे उस गाइड ने पर्सी को बताया था कि जो भी उस सिटी तक पहुंचा वो कभी लौटकर नहीं आया, और बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी पर्सी और उसका बेटा नहीं मिला, और ये एक मिस्ट्री बनकर रह गई थी। और ये मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये मूवी और हमारा एक्सप्लेन कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली मूवी में।